नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ गौरव बिलान। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हरियाणा सरकार और कृषि विभाग की 10 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। यमुनानगर जिले में अब की बार पराली जलाने का सिर्फ एक ही केस सामने आया है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दरअसल पहले किसान पराली जलाने को मजबूर थे, लेकिन सरकार ने लगातार जागरूकता, शक्ति और सब्सिडी देकर किसानों को बेहतर विकल्प दिए। कृषि विभाग डिप्टी डायरेक्टर आदित्य डबास के मुताबिक अब जिले में 15 बेलन मशीनें और आधुनिक मशीनें लगी है, जिन पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पिछले साल किसानों को पराली ना जलाने पर 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी और इस साल लक्ष्य 30 करोड़ रुपए का रखा गया है। सरकार ने किसानों को 1500 सुपर सीडर मशीनें भी दी हैं, ताकि वे पराली के अवशेष को खेत में ही इस्तेमाल कर सके। यमुनानगर का यह उदाहरण दिखाता है कि जागरूक किसान और सही नीति मिलकर पर्यावरण बनाने की मिसाल बन सके। 10 सालों से जो विभाग का और सरकार का प्रयास चल रहे थे, आज उन प्रयासों का रिजल्ट हमारे सामने है। देखिए, किसी भी प्रकार का जब हम कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम से हमें प्राप्त नहीं होता है। पिछले 10 सालों से 12 सालों से विभाग ने, सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसानों ने इस बात को समझने में लगाया है कि पराली जलाने से किस किस तरह के नुकसान होते हैं। आज उसके नतीजे हम सब के सामने हैं। पिछले साल की तुलना में आज आप देखेंगे कि आग की घटनाएं हुई थी फसल अवशेषों को जलाने की, उससे तकरीबन 70 से 80% इस साल कमी है। जला यमुनानगर में बात करें तो अभी तक हमें एक्टिव फायर लोकेशन जो सैटेलाइट से कोई प्राप्त नहीं हुई है। एक शिकायत हमें सितंबर में प्राप्त हुई थी, किसी किसान ने आग लगाई है। हमने जाकर के उस पर तुरंत एक्शन लिया और उस पर एक्शन हुआ, उसको मीडिया में दिया, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ा है। अब गांव के लोग खुद जागरूक हो गए हैं कि अभी फसल अवशेष जलाने से किस प्रकार पर्यावरण दूषित नहीं होता, उनका जो खेत है, खेत की स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है। धुआं पहले गांव में लगता है, गांव से बाद जाता है। तो ये आज जो लगातार 10-12 साल से प्रयासरत था, अब लोगों के समझ में बात आने लगी है और इसी का आज ये है किसान भाइयों के सहयोग से आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि अब की बार इस साल 2025 में एक बहुत ही अच्छा कीर्तिमान कह सकता हूं मैं आपको, कि आपको एक अच्छी आबो हवा, अच्छा वातावरण इस साल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सब्सिडी तो पिछले 8 सालों से 10 सालों से सब्सिडियाँ चल रही हैं। हमारे 2 मुख्य प्रोग्राम हैं, एक जिसको हम एक्स-सीटू बोलते हैं, एक इन-सीटू बोलते हैं। अगर तुम इसको हिंदी में बताऊं तो एक्स-सीटू होता है कि हम जो फसल अवशेषों को खेत से बाहर निकालना, जिनकी हम गांठें बना देते हैं, बड़े गोल चक्कर बनाते हैं या बॉक्स बना देते हैं, उसको निकाल लेते हैं। उसका आज हम भाव की बात करें तो तकरीबन 160 रुपये टन के हिसाब से उसका रेट, 170 रुपये टन के हिसाब से उसका रेट चल रहा है और उसकी आज मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू है। तकरीबन यमुनानगर के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें तकरीबन 3.5 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं ज़िले के अंदर, जिन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना रखे हैं कि वो वहाँ पर उनकी स्टॉकिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई भी किसान यहाँ काट करके हमारे पास लेके आ सकता है। इसी संदर्भ में हमने एक्स-सीटू के लिए इस साल जो है हमारे पास 25 बेलर मशीनें और आई हैं और 4 हमारे पास जो आई हैं वो 3 हमारे पास 1 करोड़ रुपए की चैन सिस्टम आया है और एक 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया है, यानी कि टोटल 4.5 करोड़ रुपए की मशीनें और इस साल सप्लाई चेन के माध्यम से परचेज हो रही हैं, जिसमें किसान है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एक में इंडस्ट्री है और सरकार है। तो तीनों तरफ से मिलकर, तीनों आदमी मिलकर के इस काम को करेंगे। और इसके अलावा दूसरा जो हमारा है वो एक्स-इन-सीटू है, जिसके अंदर पराली को खेत के अंदर ही मर्ज कर देते हैं, खेत के अंदर उसको बहा करके ठीक कर देते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो कारगर मशीन है वो सुपर सीडर है। आज यमुनानगर जिले में बात करूँ तो 1500 सुपर सीडर हमारे यहाँ पर हमने किसानों को सब्सिडी पे दिए हैं। इसके साथ साथ पिछली बार किसानों को 12 करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे गए हैं, जिन लोगों ने फसल अवशेष ना जलाने का पोर्टल पर अप्लाई किया था, उनकी वेरिफिकेशन हुई और उन ऐसे किसानों को 12 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा उनके खातों में 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किया गया है। इस साल उसकी राशि 200 रुपये बढ़ाई गई है, यानी कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा जब लोगों ने स्टार्टिंग में किया, किसानों ने किया, तो उसी समय उनको एक ऑप्शन दी गई थी कि आप उस ऑप्शन में ये भी बताएंगे कि आप जो पैडी की बिजाई कर रहे हैं, आप जो जीरी की बिजाई कर रहे हैं, इसका निपटान कैसे करेंगे, एक्स-सीटू या इन-सीटू की विधि से करेंगे। उसकी वेरिफिकेशन होगी और जिस प्रकार गत वर्ष 12
करोड़ रुपए दिया था। अब की बार मुझे लगता है कि ये आंकड़ा कम से कम भी 30 करोड़ रुपए पे जाएगा, क्योंकि 200 रुपये बढ़ के मिले हैं, किसानों में ज़्यादा अवेयरनेस आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है, किसानों को लगता था कि अभी हम इन फसल अवशेषों को हमारे को एडजस्ट करने में, मैनेज करने में इनके ऊपर खर्चा आता है, तो सरकार ने 1200 रुपये प्रति एकड़ देने का काम किया है।